क्या आप बिग ग्रो ऐप में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और आपको नहीं पता कि एंट्री करते टाइम एसेल और टारगेट कैसे लगाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ग्रो ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको उस स्टॉक का नाम सर्च करना है जिसमें आप एसेल और टारगेट लगाना चाहते हैं। मैं एग्जांपल के लिए कोई भी रेंडमली स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कि HDFC बैंक कर लेता हूं। और करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहले हम चार्ट को ओपन कर लेंगे, क्योंकि कभी भी डायरेक्ट बाई और सेल नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको एनालिसिस करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए प्राइस एक्शन हो गया, इंडिकेटर हो गया, SMC, ICT, जो भी चीज़ें आप यूज करते हैं, जो भी आपका सेटअप्स होगा आप उसको फॉलो करिएगा। करने के बाद सबसे पहले चार्ट पे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको एक टूल्स लगाना है। टूल्स लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि टूल्स लगाएंगे तो उसमें एसेल और टारगेट दोनों आपको दिखेगा और समझ में आएगा कि कितने रुपए का मेरा एसेल हो रहा है और कितने रुपए का टारगेट हो रहा है। वो टूल्स है उसको बोलते हैं, अगर आपका व्यू अगर बाई साइड है तो उस टूल्स का नाम है लॉन्ग पोजीशन, और अगर आप शॉर्ट करते तो उस टूल्स का नाम है शॉर्ट पोजीशन। तो मैं लॉन्ग पोजीशन के लिए वो टूल्स ऐड कर रहा हूँ। तो मान लीजिए अभी जो इस शेयर है उसका प्राइस चल रहा है यहाँ पे 941। तो मान लीजिए मेरा एंट्री यहाँ पे होने वाला 941, तो वहीं पर लाके इस टूल्स को रख देना है। रखने के बाद आपके सामने इस तरह का देखने को मिलेगा टूल्स, रेड और ग्रीन कलर का। इसमें आपको क्या करना है कि जहाँ भी आपका टारगेट होगा वहाँ पे ये ग्रीन कलर वाले को सिलेक्ट कर देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपका जहाँ पे एसेल होगा उस रेड वाला को यहाँ पे ला कर रख देना है। तो मान लीजिए ये जो कैंडल है इसके नीचे मैं रख दूंगा तो यहाँ पे एसेल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लियर पिक्चर से दिख रहा है कि अगर मैं इस शेयर को बाई करता हूँ तो मुझे इतने रुपए के एसेल और इतने रुपए का टारगेट लग सकता है। और ये टूल्स लगाने का यही बेनिफिट है कि आपके दिमाग में ट्रिगर होता रहेगा कि हाँ मैं कोई भी शेयर बाई करूंगा तो उसमें मेरा एसेल लग सकता है। इसलिए कभी भी आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तो हमेशा अपने लॉस पे फोकस करिएगा, और लॉस पे फोकस करने के लिए सबसे बढ़िया ये टूल्स है, ये रहेगा आपको दिखता रहेगा आसानी से। और यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस आपको दिखा रहा है नीचे रेड कलर में 3 रुपया 82 पैसा, और आपका टारगेट दिखा रहा है 15 रुपया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में रिस्क रिवार्ड रेशियो लिखा है 3.93। मतलब कि अगर आप यहाँ पे पोजीशंस बनाते और नीचे स्टॉप लॉस इतना का लगाते हो टारगेट, तो आपको यहाँ पे लगभग 1:4 का टारगेट मिलता। और फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आप जो भी अपना सेटअप्स वगैरह फॉलो करते हैं वो करने के बाद आपको राइट साइड में नीचे की तरफ यहाँ पे बाई का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस फिर से आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे ऊपर आपको उस शेयर का नाम देखने को मिलेगा जिसको आप सेलेक्ट किए होंगे। मैंने HDFC किया है इसलिए HDFC आपको देखने को मिल रहा है। नीचे के साइड में यहाँ पे NSE और BSE देखने को मिल जाएगा, जिसके सामने प्राइस चल रहा है उसमें मूवमेंट है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये जो शेयर है वो NSE और BSE दोनों एक्सचेंज पे लिस्टेड है। आप जिसमें भी चाहे उसमें बाई कर सकते हैं। प्राइस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, और अधिकतर लोग NSE में ही बाई करते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिलीवरी, इंट्राडे और MTF। तो हमें इस वीडियो में इंट्राडे के बारे में बात करना है, तो हम इंट्राडे पे सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। और यहाँ पर आपको एक सेटिंग का आइकन दिखाई देगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 3 तरह का आर्डर्स देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, रेगुलर आर्डर में रहने देना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रहता है पहले से ही। रेगुलर आर्डर में क्या कर सकते हैं हम कि प्राइस मार्केट और प्राइस लिमिट में सेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा क्वांटिटी NSE। अगर यहीं पे आप ये जो ड्रॉप डाउन का एरो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे BSE हो गया। मतलब कि अगर आप BSE में इस शेयर को बाई करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से आप BSE पे सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आप चाहें तो NSE पे भी कर सकते हैं। मैं NSE पे करके छोड़ देता हूँ। यहाँ पे इसके सामने एक बॉक्स है, तो बॉक्स में क्या है, इसमें क्वांटिटी डालना है। क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि ये जो शेयर है वो कितने शेयर को आप खरीदना चाहते हैं, जैसे कि 1 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर, जितना भी आपको खरीदना होगा आप अपने रिस्क के हिसाब से इसको बाई कर सकते हैं। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्वांटिटी फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्राइस मार्केट, और इसके सामने भी एक ड्रॉप डाउन एरो, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्राइस लिमिट हो जाएगा। तो चलिए पहले प्राइस मार्केट पर करके समझाते हैं कि प्राइस मार्केट होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइस मार्केट का मतलब ये होता है कि ये जो शेयर है उसका करेंट प्राइस अभी क्या चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 941.25, मतलब कि इस शेयर का प्राइस जो है वो 941.25 या फिर 20 चल रहा है। अगर आप अभी इस पे बाई करेंगे
तो आपका जो बाइंग प्राइस होगा वो यही प्राइस होगा, मतलब कि आप इसी प्राइस पे बाई करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि ये जो शेयर है अभी महंगा है, मतलब कि 930 रुपये में हो जाए या फिर 935 रुपये में हो जाए तब मैं इस शेयर को बाई करूं और वो ऑटोमेटिक बाई हो जाए, तो उसी के यूज करने के लिए यहाँ पे प्राइस लिमिट दिया है, उसका यूज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 935 या फिर 930 यहाँ पे फिल कर देंगे, और उसके बाद फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे बाई कर देंगे, तो उसमें क्या होगा कि जब ये शेयर 935 पे या 930 पे आएगा, जिस भी प्राइस को आप यहाँ पे सिलेक्ट किए होंगे उस प्राइस पे आएगा, तो ऑटोमेटिक ये ब्रोकर आपका जो शेयर है वो बाई कर देगा, आपको खुद से बाई नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी कर सकते हैं, चाहे तो आप मार्केट प्राइस पे कर सकते हैं, फिर लिमिट प्राइस पे, दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप दोनों में से जो भी चाहे वो कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जब भी आप इसको मार्केट प्राइस पर रखेंगे तो यहाँ पे कोई प्राइस फिल करने का ऑप्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस पे जो अभी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे बाई होगा। जब लिमिट करेंगे तब आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, लिमिट प्राइस में आप जो ये प्राइस चल रहा है ऊपर 941.25 या 30, तो आप इससे अधिक प्राइस पे सेट नहीं कर सकते हैं। लिमिट प्राइस का मतलब ये होता है कि ये जो प्राइस चल रहा है उससे नीचे आएगा तभी आप उस पर बाई कर सकते हैं। अगर आप इससे हायर प्राइस पे बाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एसएल ऑर्डर लगाना पड़ता है, जो कि यहाँ पे सेकंड वाले में दिया है, लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप प्राइस लिमिट करके आप अपने हिसाब से प्राइस पे बाई कर सकते हैं या फिर मार्केट पे। तो चलिए मार्केट पे छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐड स्टॉप लॉस और टारगेट। तो देखिए फ्रेंड्स, आप प्राइस मार्केट या फिर प्राइस लिमिट जो भी सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, और करने के बाद यहाँ पे ऐड स्टॉप लॉस और टारगेट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें पहला है स्टॉप लॉस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसएल कहते हैं, दूसरा है टारगेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीजीटी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपके सामने पूरा जो ये सिस्टम है ओपन हो चुका है। अब चलिए इसको थोड़ा सा समझाते हैं, आसानी सबको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वांटिटी डाल देना, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे आप प्राइस लिमिट या फिर प्राइस मार्केट जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हैं। अब आपका एसएल और टारगेट कितना है, देखिए एसएल आपको अपने रिस्क के हिसाब से रखना होता है। जैसे कि अभी चार्ट पे हमने आपको दिखाया था, वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो यहाँ पे 3 रुपए की स्टॉप लॉस लग रहा था। तो अभी कितना चल रहा है, 942। तो 942 के हिसाब से अगर यहाँ पर आप करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्राइस में चेंजिंग हो रहा है, कभी 42 है कभी 41, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। आपका वहाँ पे चार्ट पे 3 रुपये एसएल दिख रहा था। अगर आपको याद नहीं तो चलिए मैं थोड़ा सा बैक करके आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे कि आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे रेड कलर में 3 रुपये दिख रहा है, और आपका जो टारगेट है 15 रुपये दिख रहा है। तो यहाँ से आके आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट देख सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक करके और यहाँ पे अपना जो भी आप किए थे, यहाँ पे इंट्राडे करके यहाँ पे स्टॉप लॉस क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। ऊपर आपको यहाँ के क्वांटिटी फिल करना है। यहाँ पे आपको जैसे प्राइस चला 942, तो 3 रुपये के हिसाब से कितना हुआ 939, तो 939 पे हमें कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टारगेट का मतलब ये है कि जो आप अचीव करने वाले हैं। एसएल का मतलब ये होता है कि आप अपने रिस्क को यहाँ पे रोक रहे हैं। जैसे कि मार्केट उसके नीचे जाएगा तो मेरा जो ये पोजीशन है ऑटोमेटिक कट जाएगा, मतलब कि मुझे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से एसएल लगा देना है। उसके बाद टारगेट में क्या था हमारा 15 रुपया, तो 942 रुपये के हिसाब से 15 रुपये कितना हुआ 957। तो यहाँ पे 957 कर देंगे, और यहाँ पे आपका जो मार्केट प्राइस है वो हो जाएगा, या फिर लिमिट प्राइस चाहे तो आप कर सकते हैं, और यहाँ पे आप चाहे तो क्वांटिटी भी आप फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करके उसके बाद यहाँ पे बाई पे आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आपका जो पोजीशन से वो एक्टिव हो जाएगा, साथ में आपका एसएल भी लग जाएगा, साथ में आपका टारगेट भी लग जाएगा, और एक ही बार में आप एंट्री के साथ ही एसएल और टारगेट लगा सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।